कोरोना महामारी के चलते वर्तमान में जो मौजूदा हालात उत्पन्न हुए हैं उनसे आप भली भांति परिचित हैं। तो अभी क्या चल रहा है इसके बारे में आपसे मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं आज आपको एक नया आपको पॉजिटिव पॉइंट बताने वाला हूं, जिसको अपनाकर आप एक नई सोच डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को कोरोना से भी बचा सकते हैं। आप इस वीडियो को अन्य मित्रों तक शेयर भी करें, क्योंकि सच में ऐसी जानकारियां लोगों तक कम पहुंच पाती हैं। हम सभी जानते हैं कि इस मौजूदा हालात में हमें अपने इम्यून सिस्टम यानी जो हमारे शरीर का जो सुरक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हेल्दी फूड लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, या फिर मार्केट में उपलब्ध है जो इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है उनको लेते हैं। तो कैसे भी हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम केवल अच्छा फूड लेने से अच्छा नहीं रहता है। मैंने इस चीज़ को सोचा और मैंने इसके बारे में स्टडी किया। तो आज मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इसको जानिए, इसको समझिए और अपने अन्य मित्रों तक पहुँचाइए। एक बहुत ही सामान्य सी बात है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं या फिर हम किसी को प्रयोग करते हुए सुनते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम करते हो, तुम्हारी जैसी सोच है तुम वैसे ही हो, है ना। इस तरह के शब्दों को, वाक्यों को आपने निश्चित ही सुना होगा। तो बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यह सच है कि हमारी जो सोच होती है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, और यहाँ तक कि हमारे शरीर का जो एक क्रिया सिस्टम होता है कि कैसे हमारा शरीर कार्य करेगा उसको भी हमारी सोच प्रभावित करती है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सकारात्मक सोचने का तरीका है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इन दोनों में एक संबंध होता है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। यह बात मैं आपसे केवल यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके बारे में मैंने स्टडी किया है। मैंने विभिन्न वेबसाइट पर देखा तो वहां पर मुझे कुछ साइंटिफिक स्टडी मिले हैं। तो आज मैं 3 साइंटिफिक स्टडी आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ में दैनिक जीवन में कैसे उनका प्रभाव होता है इसको भी बताऊंगा। आप भी थोड़ा खुद के अनुभवों को जोड़कर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली स्टडी हुई थी जिसमें 300 अलग अलग स्टडी को इकट्ठा किया गया और उसका मेटा एनालिसिस किया गया। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि बहुत सारी अलग अलग स्टडी को इकट्ठा करके उन पर स्टडी करना। तो उस स्टडी में ये पाया गया जो नकारात्मक सोच होती है वह हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम को एक अलग तरह से प्रभावित करती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम कम कार्य करता है। आप सोचिए, आप कई बार कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं या फिर आपके मस्तिष्क में जब ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि नकारात्मक होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं। आप खुद ही इसके बारे में सोचिए। तो आप पाएंगे कि निश्चित ही नकारात्मक सोचने से हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि कभी आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वह एक ऐसा इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, उस टाइम पर आप बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भूख नहीं लगती है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं। सो पॉइंट ये है कि नकारात्मक थिंकिंग का हमारे शरीर का जो क्रिया विधि होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम खाना नहीं खाते हैं, सही से सोते नहीं हैं, और जब ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो फिर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी सही से कार्य नहीं करेगा। इसके बाद एक दूसरी स्टडी है जो कि किंग्स कॉलेज लंदन में अध्ययनकर्ताओं ने की थी। वहाँ पर 102 ऐसे मरीजों को लिया गया जिनको सामान्य चिंता विकृति थी। सामान्य चिंता विकृति जिसे हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, यह एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें मरीज बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। तो ऐसे 102 जो लोग थे उन पर अध्ययन किया गया और अध्ययन इस बात का किया गया कि क्या इन लोगों पर पॉजिटिव थिंकिंग का कोई असर पड़ेगा।
तो बाद में जब स्टडी हुआ तो पाया गया कि लगातार पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके उनके नेगेटिव थॉट्स को दूर किया जा सकता है। वास्तव में उनके नेगेटिव थॉट्स दूर हुए। तो अब आप समझ सकते हैं कि वास्तव में पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से या पॉजिटिव थिंकिंग रखने से नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं, और जब नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं तो लोगों के जो डेली बिहेवियर होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो उनकी बॉडी अच्छे से अपनी सारी मैकेनिज्म पूरी करती है और उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहता है। और इसके बाद एक और स्टडी है जिसमें ये बताया गया कि ऐसे लोग जो खुश रहते हैं उनके व्यवहार बहुत अच्छे होते हैं उन लोगों की बजाय जो खुश नहीं रहते हैं। और ये स्टडी 2,75,000 लोगों पर किया गया था, और इसमें ये पता किया गया था कि क्या हैप्पीनेस वाला मूड रखने से लोग सक्सेसफुल होते हैं, अपने कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं। तो वास्तव में ये पाया गया था कि जब लोग खुश होते हैं, जब लोग हैप्पी होते हैं, जब लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो उस टाइम पर लोगों के जो बिहेवियर होते हैं वो हेल्दी होते हैं, क्योंकि उनकी सारी डेली एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं, उनकी बॉडी की जो मैकेनिज्म होती है वो अच्छे से कार्य करती है और वो स्वस्थ रहते हैं और मस्त रहते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि अगर इस दौर में जब चारों ओर नकारात्मक माहौल है, आप फेसबुक पर जाते हैं, आप कितने सारे ऐसे वीडियो देखते हैं, कितनी सारी तस्वीर देखते हैं जो कि हमको बुरी तरह से व्यथित कर देती हैं। तो इस समय आप अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखने का प्रयास कीजिए। ऐसी चीज़ों को देखिए जो कि आपको पॉजिटिविटी देती हों, क्योंकि यही पॉजिटिविटी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा, और इसके बाद आप अपने आप को मजबूत रख पाएंगे और अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे।